सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यूके में कुछ अनपॉपुलर एंड वियर्ड लॉज के बारे में। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू विभू टीवी। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। वी क्रिएट वीडियोस फॉर आवर लाइफ इन यूके एंड वी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस हियर। तो अगर आप एस्पिरेंट हो जो यूके आना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी यूके में हो तो हम बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स विद अस। सो जो आज का वीडियो होने वाला है वो एक बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है बिकॉज हमने कुछ यूनिक टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा। हम नीचे गए थे बट बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है तो वी आर जस्ट शूटिंग फ्रॉम होम। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो जो आज का यूनिक टॉपिक है वो ये है कि हम आपको बताने वाले हैं कि यूके में क्या बहुत अनकॉमन लॉज हैं जो कि हम सबको किसी को पता भी नहीं होते हैं, स्पेशली कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड ऑल, तो हमें बिल्कुल नहीं पता होते। यहाँ पे बहुत मतलब एनीवेज ड्राइविंग के लॉज ले लो या अगर आप बाहर भी ले लो तो काफी बहुत ही डिसिप्लिन और लॉज सब हर जगह फॉलो होते हैं। बट जो आज का वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे यहाँ पे कौन से बहुत ही यूनिक और वियर्ड लॉज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो या आप यूके में ऑलरेडी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। सो लेट्स स्टार्ट। यू आर गोइंग टू टेल फर्स्ट? श्योर। एक्चुअली आपकी जीके के भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये लॉज बहुत ही वियर्ड है। तो फर्स्ट लॉ जो है, हम यूके में सुबह 8 बजे के बाद आप अपने डोरमैट, कारपेट कुछ भी को डस्ट ऑफ नहीं कर सकते, बाहर झाड़ नहीं सकते बेसिकली। मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और वियर्ड लगा मुझे सुनने के बाद और पढ़ने के बाद भी। सो बेसिकली आपको अगर सफाइयां करनी है, अपने रग साफ करने हैं, कारपेट साफ करने हैं तो 8 AM इज द डेडलाइन। आप उससे पहले ये चीज कर सकते हो और अगर आप उसके बाद करोगे तो दे कैन बी अ फाइन। नहीं तो फिर चुपचाप से घर के अंदर सफाई डस्टिंग कर लो या वैक्यूम मार लो, घर के बाहर 8 बजे तक। ओके, सो दूसरा लॉ बताओ। सो दूसरा जो बहुत ही वियर्ड लॉ है वो ये है कि अगर जैसे आप अपने घर में कोई वुडन प्लैंक या कुछ ऐसे वुडन का कोई ऐसे लंबा आइटम कुछ लाने का सोच रहे हो तो आप उसको पैदल, मतलब बेसिकली पेवमेंट पे जो वॉकिंग एरिया होता है उसमें आप उठा के नहीं ला सकते हो। तो ये भी एक बहुत वियर्ड लॉ है बिकॉज अगर बगल में दुकान है, लेट्स से 5 मिनट का रास्ता है तो वी कैन जस्ट गेट इट, बट आपको उसके लिए व्हीकल में ही ला सकते हो। आपको अगर किसी ने वहां पे वॉकिंग करते हुए वो पैनल उठाते हुए देख लिया तो दैट इज ऑल्सो अ बिग लॉ और फाइन हो सकता है उसके लिए तो अच्छा खासा। या सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हमें बहुत वियर्ड लगा और हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या इंडिया में हमारा होता है कि बगल में दुकान है, गए 2 लोग कुछ उठा के सामान ले आए रास्ते से। अभी यहाँ पे 2 मिनट की दुकान, रास्ते पे कोई दुकान हुई, उसको उठाते हुए किसी ने देख लिया तो फाइन दे दोगे, जितने का सामान नहीं उससे ज्यादा फाइन दे दोगे। तो थर्ड वियर्ड लॉ है यूके के अंदर, जो ड्राइवे होता है। आप अगर मैकडोनल्ड्स या KFC जा रहे हो, ड्राइवे से कुछ कलेक्ट कर रहे हो तो जब भी आप पेमेंट की बारी आती है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गाड़ी आपकी ऑफ होनी चाहिए इवन दो आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर रहे हो। अगर आपकी गाड़ी चलती हुई और आपने अपना कार्ड टच कर दिया पेमेंट के टाइम पे और किसी ने नोटिस कर लिया तो आपके अगेंस्ट केस हो सकता है, आपको फाइन देना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी बंद होनी चाहिए अगर आप ड्राइव थ्रू पे पेमेंट कर रहे हो तो। ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब गाड़ी तो ऑफ है, न्यूट्रल में भी रख के अगर ऑन भी करी है आपने तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट यहाँ पे वो लॉ है, गाड़ी आपकी बंद होनी चाहिए, टर्न ऑफ होनी चाहिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो ड्राइव थ्रू के। हाँ, तो ये भी हमें थोड़ा लगा कि थोड़ा शॉकिंग सा है बिकॉज आई मीन हमारा तो अब कॉन्टैक्टलेस फिर कार्ड ही क्यों बना है कि जस्ट टैप करो और पेमेंट कर दो, बट वहां पे आपको पहले गाड़ी बंद करनी है एंड देन ओनली यू कैन डू दैट ट्रांजैक्शन। क्योंकि यूजुअली ड्राइव थ्रू का मतलब ये ना कि आप जाओ जल्दी से कलेक्ट करो आगे बढ़ो। अब उसमें आप तुम गाड़ी बंद कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, फिर गाड़ी चला तो थोड़ा वो है कि और बहुत ही मुश्किल है याद रखना ये चीज। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, कभी भी ड्राइव KFC से या मैकडी से बर्गर लेने जाओ ना तो गाड़ी बंद होनी चाहिए आपकी। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, जो कि मतलब मुझे तो बहुत ही वैसे भी वियर्ड लगता है। मैं तो कह रही हूँ अच्छा है उसको लॉ बना दिया है। ऐसा नहीं है। देखो बचपन में सबने वो काम किए हैं
मैं उसको नहीं बोलूंगा कि मतलब शायद यहाँ पे भी करते होंगे, लेकिन इंडिया में डेफिनेटली हर बच्चे ने किया होगा। तुमने शायद किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो किए हैं बचपन में। अच्छा तो पहले बता तो देते हैं कि क्या लॉ है। हाँ बिल्कुल। सो लॉ ये है कि यू कैन नॉट रिंग एनीबडीज बेल एंड रन अवे यहाँ पे, जो कि इंडिया में जैसे कि विवेक बोल रहा है कि बच्चों का एक्सपोर्ट है पूरा। विवेक जैसे बोल रहा है कि बहुत कॉमन है, मतलब आई डोंट थिंक कि वो इतना कॉमन है, बट यहाँ पे अगर आपने वो चीज कर दी तो यहाँ पे उस चीज का फाइन है, which is a very I think it is a good thing। ठीक है, आपको किसी और को क्यों डिस्टर्ब करना, बट अकॉर्डिंग टू हिम ये तो एक स्पोर्ट्स नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज है, मैं बोल रहा हूँ इंडिया में बहुत कॉमन है। मतलब मैंने बचपन में किया है, अब मुझे लगता है कि अगर मेरी बेल रिंग करके कोई भागेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, बट मैं बता रहा हूँ इंडिया में लॉ नहीं है उसके लिए, पकड़ के कोई सुना देगा या मार देगा अगर दो हाथ, बट यहाँ पे वो लॉ स्ट्रिक्ट लॉ है। अगर किसी ने आपको देख लिया या आप सीसीटीवी मोस्टली यहाँ पे हर जगह लगे, आप कहीं ना कहीं पकड़ लोगे, और किसी ने देख लिया तो फाइन हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि ये लॉ है। तो ये भी एक वियर्ड लॉ था जो हमने सोचा हम आपको बताएं। और अब हम बात करते हैं जो हमने बोला था कि हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ था। वो एक्सपीरियंस तुम अपना वाला बता दो पहले फर्स्ट, फिर जो मोटिव जहां से हमें ये टॉपिक मिला वो बात बता, उसके बाद बताते हैं। हाँ, सो जो ये जब हम पहले दिन अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो हमें हमारे लेटिंग एजेंट्स थे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिए, और उसके साथ में उन्होंने हमें एक पार्किंग के लिए अलग से लॉक अनलॉक के लिए बटन टाइप कुछ दिया है ऐसा। मतलब एक ऑटोमेटिक रिमोट था जो कि डोर ओपन और क्लोज करता है। हमारी बेस जो पार्किंग है क्लोज पार्किंग है, तो उसके लिए वो मतलब एक बटन टाइप है, रिमोट कह सकते हो। हाँ, तो वो उन्होंने हमें दिया। उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमें तो पता नहीं था, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा था कि हमने वो सब कुछ रीड नहीं किया और सब कुछ बहुत अच्छे से देखा नहीं। तो हम जब अपनी कार लेके आए फर्स्ट टाइम, हमने वहां पे पार्क कर दी अपनी, जो भी उन्होंने हमें पार्किंग बताई थी उसी यूनिट में हमने पार्क कर दी। एंड वी वर सो हैप्पी और एक्साइटेड टू जस्ट सी कि हाँ वो हमें बटन टाइप रिमोट टाइप मिल गया है, और हम तो बस देखो ऑटोमेटिक डोर क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं एंड ऐसे। अब जब हम दूसरे दिन नीचे अपनी बेसमेंट में पहुंचे, फर्स्ट डे हमारी कार आई है, फर्स्ट डे हम नीचे पहुंचे हैं, और हमें पता लग रहा है कि हमें 100 पाउंड्स का वहां पे टिकट लगी हुई है। अब टिकट क्यों लगी है? बिकॉज हमें हमेशा अपनी पार्किंग में एक डिस्प्ले कार्ड डिस्प्ले करना चाहिए, जिसको परमिट बोलते हैं। हाँ, जिसको पार्किंग परमिट बोलते हैं, जो कि हमने नहीं किया था। तो ये एक मतलब हमारे लिए तो काफी शॉकिंग था, बिकॉज हमें लगा कि हमारी पार्किंग है तो एनीवेज वी कैन पार्क इट एनीवेज। आई थिंक इंडिया में भी मतलब ऑब्वियसली सोसाइटीज में होता है कि आपको अपना पार्किंग का स्टिकर लगाना होता है या परमिट लगाना होता है, बट हियर इट इज सो स्ट्रिक्ट कि वो मतलब किसी ने हमें ना इंटीमेट किया, ना पूछा, ना कुछ किया, बट उन्होंने जाके तुरंत उस पे 100 पाउंड का हमें फाइन हो गया। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, इसीलिए हम लॉज के बारे में अब थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, और अब हम काफी ध्यान रख रहे हैं कि जहां भी जाते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं कार, या यहाँ पे अगर कुछ मतलब कोई और फाइन टाइप तो नहीं है। तो दिस वाज आवर एक्सपीरियंस। एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, तो पहले वहाँ के लॉज पढ़ लो, क्योंकि एक बार हमारे साथ तो हम झेल चुके हैं। 100 पाउंड का फाइन चढ़ गया था आते ही, पहले दिन जितनी मतलब गाड़ी ली है अगले दिन फाइन चढ़ गया उसका। तो ये थोड़ा शॉकिंग था, तो आप भी ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे यूके में पार्किंग फाइन तो बहुत ज्यादा है, स्ट्रिक्ट भी बहुत है। पार्किंग और ड्राइविंग से रिलेटेड तो जितने भी फाइन्स हैं वो आई थिंक जब भी आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो मेक श्योर यू गो थ्रू देम। मोस्टली हर जगह सेम होते हैं, बट कुछ कुछ कंट्रीज में कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट भी होते हैं, तो जस्ट गो थ्रू वॉट एवर इज देयर इन ऑन देयर पोर्टल्स। दैट वुड बी आवर रिकमेंडेशन। ओके, सो फाइनली आज का जो हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है इस वीडियो की, उसके बारे में बात करते हैं। आई गेस 2 से 3 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था न्यूज पे, तो मुझे एक न्यूज मिली, बहुत ही शॉकिंग वियर्ड न्यूज थी मेरे लिए। तो मैंने इसके साथ शेयर करी, ये भी बोली ये क्या चीज थी भाई, ये क्या पढ़ लिया हमने, तो आई तुम बताओगी। सो न्यूज ये थी कि एक मॉम अपने 2 बच्चों के साथ में शॉपिंग करने गई थी और उनको वहां पे फाइन हो गया। अब आपको लगेगा कि कोई शॉपिंग करने बच्चों के साथ जा रहा है तो उसको फाइन कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि उनकी जो डॉटर थी, शी वाज जस्ट 18 months, ओके 18 months ओल्ड। तो उन्होंने अपनी डॉटर को ट्रॉली में रखा हुआ था और उनका बेटा जो भी था 4-5 years का था। तो दोनों बच्चों को जब आप साथ में लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चों को कुछ खाने पीने को दे दो ताकि आप शॉपिंग कर लो।
तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने कुछ क्रैकर्स या बिस्किट का कुछ पैकेट उसको दे दिया। वो बच्ची अपना तोड़ के खा रही थी, सब कुछ हो रहा था, दे डिड देयर शॉपिंग, एवरीथिंग वाज फाइन। बट जब वापस आ रहे थे तो उनकी मॉम ने नोटिस किया कि वो जो उन्होंने क्रैकर या बिस्किट का पैकेट उन्हें दिया था वो पूरा उस बच्ची ने गिरा दिया था। तो ये जो लेडी थी, इन्होंने वो पैकेट पूरा कलेक्ट कर लिए सारे बिस्किट्स, और डस्टबिन में जैसे उनको फेंकना था उन्होंने फेंक दिए। फिर वो अपने पार्किंग में आ गई एंड नाउ शी वाज प्लानिंग टू गो बैक टू हर होम। बट तभी वहां पे 3 लोग आते हैं और उनको बोला गया कि यू हैव बीन फाइंड फॉर 100 पाउंड्स बिकॉज हमने आपको सीसीटीवी कैमरा में देखा है। तो उन्होंने पूछा आपने क्या देखा है? तो उनको पता लगा कि उनकी बेटी ने जो वो क्रैकर्स खा रही थी उसमें से एक बिस्किट, एक क्रैकर का मतलब एक क्रैकर वहां पे गिर गया। हाँ। गिरा था, लेडी ने सारे कलेक्ट किए बट एक शायद मिस हो गया हो या कहीं ना दिखा हो, वो छूट गया गलती से। तो उन्होंने उसके बेसिस पे उनको एनवायरमेंटल हजार्ड एंड पता नहीं 3 कुछ उन्होंने बिल्स भी दिखाए थे कि उन्होंने उस बेसिस पे पूरा कैलकुलेट करके उनको 100 पाउंड का बिल दे दिया। So this is like the weirdest thing that we have heard of कि एक बच्चे से कुछ अगर हो भी गया तो you can warn them, you can obviously say कि आपने ऐसा गलती कर दी है, ये गलत काम है। अगर वो लेडी की इंटेंशन होती तो वो कोई भी बिस्किट उठाती नहीं वहां से। बट वहां पे सिर्फ अगर एक बच गया था और उन्होंने सारा उठा लिया था तो दे शुड हैव एटलीस्ट सीन दैट थिंग। बट यहाँ पे वो कंसिडरेशन कुछ नहीं होता। एंड नाउ दैट लेडी इज गोइंग टू द काउंसिल और उन्होंने पूरा वो जो भी उनका प्रोसेस होता है, शी जस्ट क्लेमिंग इट कि आई गेस वो हो जाएगा माफ, बट स्टिल लाइक एक वियर्ड लॉ है कि अगर आपसे गलती से आप किसी गंदगी मचा रहे हो यहाँ पे या जानबूझ के गलती से, तो यहाँ पे फाइन होगा। अच्छा खासा इन्वायरमेंटल लॉज है यहाँ पे, अच्छे बहुत ही स्ट्रिक्ट। मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग एनी मेस एनीवेयर, घर में भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स थे और कुछ लॉज थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं तो भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, अगर आपको नहीं पता है हमारी तरह। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये जो भी लॉज हैं और भी कुछ लॉज जो कि यहाँ पे बहुत ही वियर्ड और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आप उन सबको नोट अच्छे से रखिए और अपना उस हिसाब से मतलब कोई गलती ऐसे ना करिए कि आपको कोई फाइन पे करना पड़े हमारी तरह। जैसे हमारी भी एक बेवकूफी थी, बट स्टिल वी हैड टू पे इट ऑफ एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट नाउ। बट ठीक है, एनीवेज ये लॉज आप यूके में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, जीके के लिए भी अच्छा है, आपकी नॉलेज के लिए कि पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कंट्री में वियर्ड लॉज होते हैं। ये कुछ 4-5 लॉज थे जो हमें पता लगे, हमने आपके साथ शेयर किए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, या कोई वियर्ड लॉ आपको पता हो जो आपने कभी सुना हो किसी कंट्री के बारे में, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा वियर्ड लॉ आपको सुनने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम अपने यहाँ के एक्सपीरियंसेस जो भी हमारे साथ हमारी लाइफ यूके में चल रही है, हम उसके एक्सपीरियंसेस इस चैनल पे शेयर करते हैं एंड वी विल कम अप विद मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू मूव टू यूके और हु आर ऑलरेडी इन यूके। Till then, see you. Bye bye.